हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? 41, 42, 43, 40, 44 नहीं किए थे। ठीक है, 44 नंबर बचा हुआ है। इधर ये वाला माध्य माध्य बहुलक बचा हुआ है। इधर 44 नंबर भी हम छोड़ रहे हैं, दोनों एक साथ करेंगे। ठीक है, 45 और 46। चलिए पहले 46 कर लेते हैं। ठीक है, 46 थोड़ा सा कंपेरेटिवली इससे छोटा है, तो पहले 46 नंबर सवाल कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा करते हैं साइड। देखिए 46 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, आप लोग को हम बताते हैं। देखिए, ऐसे कितने 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाला 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों वाली संख्या कितनी है जो 6 से विभाजित होते हैं, जो 6 से पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होता है? हम लोग 99 99 तक जब जाते हैं तो 99 जब हम लोग लिखते हैं तो 2 डिजिट रहता है। फिर जब हम लोग 100 लिखते हैं तो 3 डिजिट रहता है, 3 अंक। ठीक है, हमको 3 अंक वाला संख्या चाहिए जो कि 6 से कटता है वो। ठीक है, तो चलिए आप 100 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा, ये भी देखिए एपी का ही सवाल है। ठीक है, तो एपी तैयार करते हैं। सबसे पहला नंबर जो, ऐसा वाला सवाल में, ऐसे वाले सवाल हैं आपकी किताब में बहुत सारे। आपको पहले खोजना ये है कि 6 से विभाजित होने वाला पहला नंबर कौन होगा, 3 अंकों वाली। ठीक है, तो ठीक है 100 देखते हैं। 100 6 से कटेगा क्या? 6, 6 कम 6 अगर ले लेते हैं, ठीक है 4 बचेगा। 4 40 बनेगा, 40 तो नहीं आता है। ठीक है, 6 का पहाड़ा में 101 भी नहीं आता है, 102 ले लेते हैं। देखिए 102 को जब आप काटिएगा 6 से, चलिए 6 कम 6, 4 बचा, 4 बचेगा 6 कटने के बाद, तो 6 सत्ते 42 कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब है सबसे पहला नंबर होने वाला है 102। दो, एक मिल गया नंबर, इसका मतलब इसके बाद वाला आसानी से मिल जाएगा। इसमें 6 जोड़ देते हैं तो अगला वाला बन जाएगा 108। फिर अगला वाला 6 जोड़ देते हैं तो 114। इस तरह से करते करते अंतिम पद आपको चाहिए कि 3 अंकों वाली लास्ट वाला नंबर क्या होगा जो कि 6 से कट जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं ये चीज। 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 999। इसको 6 से भाग देके देखते हैं। 6 से जब भाग देंगे तो 6 कम 6, कितना बचा? 3, ऊपर से 9 आ गया। 6 छक 36, चलिए कितना बचा? 3, ऊपर से 9 आ गया। फिर से 6 छक कितना ले लेते हैं? 36, कितना बच गया? 3 बच गया। यहाँ पर देखिए 3 बच गया। 3 क्यों बच रहा है पता है? क्योंकि यहाँ पर 3 ज़्यादा है। अगर इससे 3 हम लोग घटा देते हैं ना, अगर यहाँ पर 3 घटा के ये 9 ना रह कर अगर यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर 6 उतरता और फिर 6 छक 36 पूरा कट जाता। तो इसका मतलब इसमें 3 अधिक है। 3 हटा देते हैं तो वो नंबर बन जाएगा जो 6 का पहाड़ा में कटेगा, अंतिम पद। ठीक है, जो 3 अंकों वाली सबसे लास्ट संख्या होगी, यानी कि कौन सा? अगर हम लोग 999 से 3 हटा देते हैं तो कितना बनेगा? 996। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो अंक है ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 6 से विभाजित होती है। चलिए अब एपी तैयार हो गया है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। ए कितना? प्रथम पद, पहला पद को ए कहते हैं 102। डी निकालेंगे, डी कैसे निकलता है? A2 में से A1 हटा देते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है? 108 माइनस 102, ये कितना बन जाएगा? ये तो 6 बन जाएगा। हम लोग तो 6 का कटने वाला नंबर ही लिए हैं। ठीक है, चलिए अब an पता है हम लोगों को, अंतिम पद को हम लोग an कहते हैं, जो कि कितना है? 996। चलिए अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं जो कि 6 से कटेगा। कितने पद हैं यानी कि n चाहिए, और n निकालने का सूत्र तो an से होकर ही जाता है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। चलिए an मालूम है हमें 996, a मालूम है हमें 102 प्लस n माइनस 1, d मालूम है हमें कितना है? 6। चलिए आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके बाद में जोड़ने के बाद घटा सकते हैं, या फिर पहले इस प्लस वाला को हटा लीजिए। तो ये बनेगा 996, प्लस का था, इधर आएगा क्या बनेगा? माइनस, और इधर बच जाएगा आपका n माइनस 1 और इंटू में 6। चलिए इसको हटाते हैं। 6 में से 2 जाएगा तो कितना? 4, 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 9 में से 1 जाएगा तो 8।
चलिए इधर तो इतना बन रहा है, इधर कितना है n-1 इंटू में 6। सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है। देखिए 6 को इधर अगर भेजते हैं तो 894 मल्टीप्लाई में था, 6 इधर आएगा भाग में आएगा, ठीक है, इधर बचेगा क्या n-1। चलिए अब इसको काटते हैं। देखिए 6 ये तो एक बार में 6 एकम 6 2 बचा, ठीक है, 6 चौके 24, 24 अगर ले लेते हैं तो आपका इधर बच जा रहा 5 बच रहा, ठीक है, और 6 नंग 54। चलिए ये पूरा पूरी कट जाएगा कितनी बार में 149, तो इसका मतलब हम लोग का बन रहा है 149 इक्वल्स टू n-1। चलिए n को एक तरफ रखते हैं, इसको लेकर आते हैं तो ये बनेगा 149 माइनस का 1 है, प्लस में आ जाएगा, उधर बचेगा n, यानी कि फाइनली n जो आ गया इन दोनों को जोड़ देते हैं कितना जाएगा 150। इसका मतलब 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जो 6 से विभाजित होती है वो कितना सारा मिलेगा 150। ऐसा नंबर है जो 6 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाते जाते 150 नंबर, ठीक है, मतलब 3 अंकों वाली संख्या 150 संख्याएं हैं जो 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। देख लीजिए कहीं पर भी अगर कुछ पूछना है तो आप लोग आसान एकदम पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपको लोगों के लिए दिया गया है, ठीक है, और कहीं पर भी मैथ में डाउट है तो बोलिए एकदम, ठीक है। चलिए बनाइए, प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।